Good morning students. Today I am going to tell you 14th question. Okay. So once again I am going to read this question. A well has been dug. Well has been dug यानी अपन ने एक वेल यानी कुएं को खोदा है. मैं आप पढ़ाते जा रहा हूँ और आपको समझाते जा रहा हूँ. ठीक है. ये एक वेल है. वेल को आपने खोदा है तो भाई खोदोगे तो नेचुरली मिट्टी निकलेगी. ठीक है. और उस कुएं की जो रेडियस है वो कितनी है 7 है. ठीक है. रेडियस आपकी 7 है और आपने कुएं को 20 मीटर तक खोदा है. ठीक. तो आपको समझ गया क्वेश्चन कि सबसे पहले हमें इसका जब भी आप खोदोगे तो भाई कुछ चीज़ निकलेगा. जो निकलेगा वो हमेशा क्या होगा वॉल्यूम के इक्वल होगा. चलो अपन लिख देते हैं. आप सबसे पहले गिवन तो रेडियस ऑफ वेल कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ वेल कितना दिया हुआ है बेटा 20 मीटर. अब हमको क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ वेल की मतलब हाउ मच है ना मिट्टी जो है वो निकलेगी. पाई आर स्क्वायर एच. तो 22/7. आर कितना है बेटा आपका 720. ठीक है. 2 टाइम्स लिख लीजिए. 7 से 7 कैंसल. ये आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ वेल. ठीक. चलो अब हम ये जो सॉइल निकली है इस सॉइल का उपयोग हम कहीं ना कहीं तो करेंगे ही. तो हमने क्या किया इस सॉइल जो निकली खोदने के बाद हमने उससे बना लिया एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म. ये हमने क्या बना लिया प्लेटफॉर्म बना लिया. ठीक. चलो आगे देखते हैं कि भाई प्लेटफॉर्म का कुछ दिया है क्या. ये देखो दिया हुआ है. प्लेटफॉर्म को अपने को दिया है लेंथ और ब्रेथ. तो ये आपका लेंथ दिया है. ठीक है बेटा. और ये आपको ब्रेथ दिया है. और हमको क्या निकालना है कि भाई मिट्टी को जब अपन रखेंगे तो उसकी हाइट कितनी होगी. तो और ऐसे क्वेश्चन याद रखना कि इसका जो वॉल्यूम है इसके वॉल्यूम के बराबर होगा. ठीक है. तो अपन क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो हमने निकाला है. क्या निकाला है 22/140. ठीक है. अब आपको देखिए लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है तो आप उसकी वैल्यू रख दीजिए 22 एंड 14 मीटर. और ये हाइट मैं कभी भी क्या करता हूँ मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई से क्या होगा बड़ा नंबर आएगा. और आपको मालूम है हमेशा कि वॉल्यूम जो रहेगा वो कभी ना क्या हमेशा मतलब इक्वली आने वाला है. तो वो क्या हो जाएगा कट जाएगा. तो हमको आसानी से आंसर मिल जाएगा. देखिए 140 हाइट हमको निकालना है 140. देखिए नीचे आ गया आपका 20. देखो कितना इजी वे में आप काट दिए इसको. 20 से 20 14 से 14. तो आपका आंसर आ गया. जो आप क्यूबॉइड बनाए हो उसकी जो हाइट है वो कितनी है 10 है. अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता तो यू विल गेट ए बिग नंबर. फिर यहाँ उसको काटने में बड़ी परेशानी होती. तो हमेशा जब भी वॉल्यूम वाला आता है ना तो अपने को समझ आ जाएगा कि कहीं ना कहीं वो कैंसल होगा. इसलिए हमें वैल्यू नहीं रखना चाहिए. ओके. वी विल मूव अवे नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है कि हमको ठीक है कॉइन्स है. कॉइन्स तो आप लोग सब देखे होंगे. ऐसा ये कॉइन से समझ लो. ठीक. तो कॉइन से हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ डायमीटर दिया हुआ है आपको. ये पूरा 1.75 सेंटीमीटर. उसकी कुछ ना कुछ तो मोटाई होएगी. तो उसकी मोटाई आपको कितनी दे दी है 2 सेंटीमीटर. ठीक है. तो मैं उसको ऐसे भी बना सकता हूँ छोटी सी
ऐसे कॉइन्स बना लेता हूँ आपको, तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई ये इतनी 2 सेंटीमीटर की क्या है, मोटी है। ठीक है, उसका जो डायमीटर है वो कितना है, 1.75 सेंटीमीटर है। ठीक, उसको अपने को कितनी, हाउ मैनी, यानी आपको एक कॉइन से तो कोई हमको क्यूबॉइड नहीं बनने वाला, हमको क्या करना है, बहुत सारी कॉइन्स को लेके उसको मेल्ट करना है, पिघलाना है। पिघलाने के बाद हमको उसको क्या करना है, किसमें टर्न करना है, अपने को एक क्यूबॉइड को करना है। तो देखिए फिर से एक बार मैं ड्रॉ बनाता हूँ। ये आपका कॉइन्स है, ठीक है, ये आपकी कॉइन्स है, और कॉइन से हमको क्या बनाना है, क्या बनाना है बेटा, क्यूबॉइड बनाना है। ठीक है, तो हमको एक कॉइन्स तो नहीं लगेगी, तो हम क्या मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ कॉइन्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय n, कि n कॉइन्स हमको लगेगी, क्योंकि हमको भी पता नहीं है कि हमको कितनी कॉइन्स लेना पड़ेगा कि जिससे हमें इसका इतना मीटर, यानी 5.5 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर का क्या बन जाए, क्यूबॉइड बन जाए। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, किसका वॉल्यूम निकालोगे भाई, क्योंकि कॉइन का जो शेप है वो सिलेंडर शेप है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, चलो पहले अपन दोनों का निकाल लेते हैं, है ना। और सबसे पहले अपन लिखेंगे सिलेंडर, तो अपन बना ही चुके थे, कॉइन है ये, तो इसका जो डायमीटर है, डायमीटर कितना है बेटा, 1.75 सेंटीमीटर, है ना। तो डायमीटर ऑफ कॉइन्स कितना दिया हुआ है, 1.75 सेंटीमीटर। तो डायमीटर की तो निकालना नहीं है अपने को, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस का फॉर्मूला आपको मालूम है, d/2। ठीक है, ये आपने रख दिया, और इसको आपको सॉल्व करना है तो आप डेसिमल हटा दीजिए, तो आपका आ जाएगा 200। देखो डेसिमल के बाद 2 नंबर था तो मैंने यहाँ 2 जीरो लगा दिया, ये आपका निकल गया रेडियस। ठीक, रेडियस के बाद इसकी थिकनेस दी है, थिकनेस का मतलब मोटाई, तो मोटाई कितनी दी है आपकी, कितनी दी है, 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो अपन वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कॉइन, फॉर्मूला क्या है, πr² h। ठीक, तो पाई की वैल्यू आप रख दीजिए 22/7, r की वैल्यू कितनी आएगी, 175, 2 टाइम्स आएगी, और हाइट कितनी है बेटा, 2 है। ये हमने निकाल लिया। ठीक है, हमने वॉल्यूम ऑफ एक कॉइन निकाला है, लेकिन हमको तो, मैं आपको क्या बताया हूँ कि भाई उस कॉइन्स को मेल्ट करके हमको क्या बनाना है, क्यूबॉइड बनाना है। तो ठीक है, तो अपना क्या हो जाएगा, n यानी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉइन्स, n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन, वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स। ये जो कॉइन्स को अपन को पिघलाएंगे तो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के होगा। ठीक है, तो n का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ कॉइन्स, अभी अपने को पता नहीं है, तो 22/7, 175, 200, 175, 200, 2/1। ओके, और इसका वॉल्यूम अपने को दिया हुआ है, कितना कितना है देखो, 10। इसका फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक, अब इसमें कितना है देखिए, 10 है, 10 लिख दिया अपन ने। फिर अपने को कितना दिया हुआ है, 5.5 भी है, 10 भी है और 3.5 है ना। तो अपन यहाँ अपना है 5.5
5, तो 5.5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्योंकि एक डेसिमल हटा लिए। फिर आपका 10 है तो 10 को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 10 अपॉन, और 3.5 है तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसके नीचे हम 10 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक, अब हमको निकालना है n। ठीक है, n निकालना है, तो n निकालना बड़ा आसान है। चलिए n निकाल लेते हैं अपन। n पहले आप आराम से लिख दीजिए 55। देखिए यहाँ देखिए 55, चलो अपन 10 से 10 को कैंसिल कर देते, तो 55 आ गया, 35 और उसके नीचे क्या आ गया 10। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा, जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा। ठीक है, आराम से करिए, पहले इसको देख लीजिए। 7, 200 और 200, ये जो नीचे था हमने उसको ऊपर कर दिया, और जो ऊपर वाला है उसको अपन नीचे करेंगे। अब अपना क्वेश्चन समझ लो कंप्लीट हो गया है। अपने को बस अब क्या करना है, काटना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। 11 5 जा, 11 2 जा। ठीक है, चलो 2 से काट दीजिए, 2 1 जा, ये कितना आ गया आपका 100, ये भी हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद अपन 5 से काट देते हैं। 5 1 जा, इसको काटिए, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ठीक है, ये आ गया आपका। 35 से 35 भी चला गया। ठीक, और आपका क्या बचा है, आपका क्या बचा है, देखिए आपका यहाँ काट देते अपन। ठीक है, चलो 5 4 जा। ठीक, और 5 से जब इसको अभी अपन काटे थे तो कितना आ गया था 35। ठीक है, 7 1 जा, 7 5 जा। ठीक है, 5 से इसको काट दीजिए, ये आ गया आपका 20। ठीक है, और आपका यहाँ 4 बचा है, 20 और 4, तो आपका कितना आ जाएगा 20 + 4। देख लीजिए कुछ और तो नहीं बचा है। देखिए यहाँ तो पूरा मेरे ख्याल से कट गया है, ये भी आपका कट गया है। 35 1 अपन करे थे, है ना, ये तो इसका ऊपर का है, तो आपका 20 और 4 बचा है, तो ये आपका आ गया 80। इसका मतलब है कि अपने को n यानी कितनी कॉइन्स लगेगी, तो 80 कॉइन्स लगेगी। हमें उसको मेल्ट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। थैंक यू।